क्लॉक और कैलेंडर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके उत्तराखंड के लिए। एसएससी से हालांकि काफ़ी कम हो गया इसका आना 2016 ऑनवर्ड, लेकिन उत्तराखंड में ये हर साल आता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उत्तराखंड ट्रिपल एससी के अंदर पर। इवन पीसीएस तक में भी जो है आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको जो है हम जो सवाल इसके आए हुए हैं पीछे पेपर में वो हम देखेंगे, और साथ में कुछ लॉजिक में आपको और बताऊंगा ताकि आगे अगर कोई सवाल आ सकते हैं तो वो चीज़ जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपको 7 का पहाड़ आता है तो आपको कैलेंडर आता है, ये समझ जाओ। और टाइम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको 360 डिग्री सर्कल कितने डिग्री का होता है पता है, और मिनट की जो सुइयाँ होती हैं वो कितनी होती हैं वो आपको पता है, और एक घड़ी में अगर हम आर के हिसाब से बात करें एक दिन में तो कितने आर होते हैं ये आपको पता है, तो आप वैसे ही निकाल लोगे उस सवाल को भी। तो सवाल है फर्स्ट वाला आपको, ठीक है, 30 सेकेंड्स दिए जाएंगे। टुडे इज थर्सडे, द डे आफ्टर 59 डे विल बी। ध्यान से पढ़ना है, बारीकी से क्वेश्चन पढ़ना, नहीं तो सवाल गलत हो सकता है। एक दिन से गलत होता है सवाल यहाँ पर, ठीक है, एक दिन से। तो हो सकता है आप कुछ और सोच रहे हो और चीज कुछ और बन जाए, तो मैं 30 सेकंड दूंगा, फिर से कह रहा हूँ मैं आपको। और सवाल सिंपल है, हालांकि बेसिक सा सवाल है, आपसे पूछ रहा है कि आज जो है आपका गुरुवार है, तो बताइए डे आफ्टर 59 डे विल बी, क्या होगा 59 डे के बाद में आपका दिन। ऑप्शन डी, एक जवाब आया संडे, है ना, एक जवाब संडे आया मानवी का, पारस का जवाब आया मंडे। ऑप्शन डी मंडे इज द राइट आंसर। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ, सवाल को आराम से पढ़ना है हमें। ठीक है, आज आपका गुरुवार है, 59 डे बाद क्या होगा। अगर आज गुरुवार है तो आपको पता है कि दोबारा गुरुवार 7 दिन बाद आएगा, 7 के टेबल में जाएगा, तो 7 का टेबल 59 के आसपास सबसे पास में कहाँ पे कटेगा, 56 पर कटेगा। 7 इंटू 8 इक्वल टू हाउ मच, 56। तो अभी भी कितने दिन बच गए, 3 दिन बच गए आपके पास 59 के लिए। ध्यान से सुनना क्या है, तो 56 को तो यार फिर से थर्सडे आएगा, ठीक है, फिर 57 को आएगा आपका, यहाँ तक तो अभी भी थर्सडे आएगा। ठीक है, सिंपल लॉजिक लगाना है। फिर 57 जो डे होगा इसको आपका फ्राइडे आएगा, फिर जो 58 डे होगा इसको आपका सैटरडे आएगा, फिर जो 59 डे होगा इसको आपका संडे आएगा। बट द थिंग जो ये पूछ रहा है वो पूछ रहा है द डे आफ्टर 59 डे। इट मीन्स वी हैव टू गो वन स्टेप फर्दर, हमें एक दिन और आगे जाना है। 59 डेज बाद क्या आएगा, 59th डे क्या आएगा नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, और यही सवाल सेम टू सेम रिपीट हुआ है आपका अभी जो आपका दोबारा से वन आरक्षी जिसे हम कहते हैं फॉरेस्ट गार्ड का पेपर सेकंड शिफ्ट का, बस केवल वहां पर उसने 59 का 58 किया है। आप देख लेना कमीशन की वेबसाइट, मैंने दोबारा वो क्वेश्चन नहीं लिया क्योंकि ये सवाल आपका पहले आ चुके हैं, आंसू लिपि के किसी पेपर में आया 59 डेज करके, डिक्टो यही लैंग्वेज है, और आपका 58 कर दिया है बस वहां पर उसने। ठीक है, ये वन आरक्षी का जो आपका पेपर हुआ था दोबारा से, उस वाले पेपर में लास्ट ईयर वाला। तो एक दिन आपने आगे जाना है, तो पारस ने सही जवाब दिया मंडे। बहुत बारीकी से सवाल को पढ़ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक दिन का ही गैप होता है इसमें आंसर सही और गलत होने वाले बच्चे में। ठीक है, हाँ आफ्टर बोला है इस वजह से मंडे आएगा। ठीक है पारस, राइट राइट आंसर है। बाकी जितने भी लोग हैं आप सब कोशिश करिएगा जवाब देने की। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। समय आपको दिया जाएगा, जहां नहीं आएगा वहां लॉजिक बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, क्लब है क्वेश्चन का, मतलब बीच बीच में रैंडम क्वेश्चन आएंगे, क्लॉक कैलेंडर क्लॉक कैलेंडर। ठीक है, अगर आपको लॉजिक पता है तो ये सवाल कुछ भी नहीं है। देखो सवाल कह रहा है इन 16 मिनट्स द मिनट हैंड गेन्स ओवर द आवर हैंड बाई। कहने का मतलब 16 मिनट के अंदर एक मिनट की सुई एक घंटे की सुई के ऊपर कितना डिग्री गेन कर लेगी, मतलब कितने डिग्री का एंगल बना लेगी, कितना आगे होगी। ठीक है, ये आपने बताना है। बहुत ही बेसिक सा फंडा है इसका, कोई बच्चा ट्राई करेगा, लॉजिक में आपको बता दूंगा, फिर वो परमानेंटली आपके दिमाग में हमेशा के लिए फीड हो जाएगा। ठीक है, गेन्स ओवर, लैंग्वेज समझनी है, गेन्स ओवर, मिनट की सुई कितना आपका गेन करेगी आवर के हैंड से 16 मिनट में। ठीक है, इन 16 मिनट। एक जवाब ऑप्शन डी दिया है, अमन ने बी दिया। ठीक है, सारी चीजें क्लियर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अमन का बी क्यों आया ये भी मैं बताऊंगा। पारस ने डी एक जवाब दिया है। ठीक है, और बाकी मानवी का, केवल का, औरों का आंसर क्या आ रहा है। सर टॉपिक नहीं आता ये वाला, अच्छा अच्छा टॉपिक नहीं आता, नहीं पढ़ा आप लोगों ने, क्योंकि आप अभी जैसे एसएससी दे रहे होगे ना पिछले 3-4 सालों में, तो 3-4 साल से तो ये 2016 में लास्ट आया था आई थिंक। 2016 के बाद क्लॉक कैलेंडर एसएससी में बंद हो गया, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। आपको ये पता है घड़ी है ना, एक ओल्ड आपका राउंड शेप डायल होता है। ठीक है, राउंड क्या होता है, सर्कल होता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट। सर्कल अगर हम बात करें उसका रोटेशन कितना होता है, 360 डिग्री होता है, इतना ध्यान रखना। घड़ी में आपको पता है कि कितनी सुइयां होती है घंटे की, 12 सुइयां होती हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है,
अब अगर हम बात करें मेजर काम हमारे पास मिनट की सुई और आर की सुई का है, सेकंड की सुई हमारे काम की नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर हम आर की सुई कहें तो हमारे पास यार इस रोटेशन में, हालांकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं बिल्कुल, लेकिन कोई भी घड़ी ऐसी नहीं होती कि आपको 24 घंटे एक साथ दिखाए। वो 24 घंटे दोपहर में चलते हैं, 12 और 12 के। इसीलिए आप उसको अच्छी तरह से समझने के लिए एएम और पीएम का कर लेते हो, है ना। तो एएम और पीएम का कॉन्सेप्ट आप लगा लेते हो, मतलब एक घड़ी सेम टाइम पर 12 ही राउंड दिखाएगी सर्कल में आपके पास। तो कहने का मतलब अगर वही हम एक टोटल सर्कल का राउंड मिनट के हिसाब से करें, समझना ध्यान से, अगर मैं इसे मिनट के हिसाब से करूं, टक 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 इस तरह से, तो टोटल ये कितना चल रही है, 60 मिनट। इवन आफ्टर वॉकिंग 16 मिनट या आफ्टर रोटेटिंग 60 मिनट, जो एंगल वो कवर कर रही है अभी भी कितना कर रही है, 360 डिग्री। ध्यान से समझिएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि ये घंटे टोटल कितने होते हैं, 12, है ना। अब घंटे की सुई मैं कह रहा हूं पूरा चरखा घुमाओ, तो पूरा चरखा मतलब घंटे की सुई एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार जाएगी कि वो 360 करे, 12 बार जाएगी भाई। ध्यान से समझना, 12 बार जाएगी तो कितना करेगी, 360 करेगी। तो अगर 12 घंटों में 360 कर रही है तो एक घंटे में कितना करेगी, 30 डिग्री करेगी। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब यही एक घंटा बराबर 60 मिनट होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, आपको पता है। 360 360 दोनों बराबर आ गया। इस एक घंटे का मतलब 30 डिग्री, और यहाँ पर वो 60 मिनट का मतलब 360। सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल में आपने एक चीज समझनी है जो आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगी। अब सवाल क्या होता है कि भैया इन 60 मिनट्स, इन दोनों को देखना, ठीक है, जो ये मैंने डबल साइडेड एरो बनाए हैं इनको देखना। इन 60 मिनट्स या इन 1 आवर या एक घंटे में द मिनट हैंड, द मिनट हैंड गेन्स। अब सिंपल सी मैथ है यार, एक घंटे में मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई घंटे की सुई से ऊपर कितना गेन कर रही है, 360 तो ये है ही है ये, और ये भी आपकी कितनी है, 30 डिग्री है। तो ये गेन कितना कर रही है भाई, ये गेन कर रही है 60 मिनट में 360 डिग्री माइनस 30, तो कितना आ गया, 330। बाकी सिंपल मैथ्स तो आपको आती है, फिर से समझना। 60 मिनट में 360 हुई है, एक घंटे में 30 डिग्री हुई है। अगर आप गेन कर रहे हो तो मतलब आपके बीच में गैप होना चाहिए। तो गैप कितना है आपके बीच में, आपके बीच में गैप है 30, माइनस कर दीजिए 360 में से 330 डिग्री का। इट मीन्स मिनट की सुई एक घंटे में 330 डिग्री का जो है रोटेशन आपका क्रिएट कर रही है आगे। तो अगर वो 60 मिनट में आपका 330 कर रही है, तो बहुत सिंपल सी मैथ आप जानते हो, एक मिनट में कितना करेगी, 330/60। तो भैया आपसे पूछा है 16 मिनट में कितना करेगी, तो बहुत सिंपल सी मैथ है, 16 मिनट में करेगी 330/60 गुणा 16। शून्य से शून्य काटिए, 3 से काटिए 11 बार, 3 से काटिए 2 बार, 2 से काटिए 16 को 8 बार, 8 गुणा 11 88। अगर सवाल समझ आया तभी आप हाँ बताइए बोलिएगा, नहीं तो मैं फिर से आपको बताऊंगा। 80 नहीं आएगा, यही गलती करते हैं हम लोग, है ना। ये गैप पूछ रहा है कितना, देखो अभी वो भी क्लियर कर दूंगा। 80 आपके लॉजिक से सोच लो, मैंने कंपैरिजन पूछा है, मैंने मतलब कमीशन ने कंपैरिजन पूछा है आपका, ठीक है, जो कमीशन है इसमें कंपैरिजन पूछा है। अब देखो गलती कैसे करते हैं ना हम किस सेंस में करते हैं, आपका भी कहना सही है। जैसे आप क्या कहोगे कि सर जैसे अगर हम मिनट की सुई की बात करें, तो मिनट की सुई मतलब आप कह रहे हो कि 60 मिनट में 360 होगी। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, आप 80 कैसे आंसर निकालते हो। आप कहोगे सर ये ऐसे चलते चलते टक टक करते हुए 60 मिनट में 360 कर रही है, तो सर इसका मतलब है कि ये एक मिनट में कितना करेगी, एक मिनट में करेगी सर 6 डिग्री। इसका मतलब अगर एक मिनट में 6 करेगी तो हमसे जो है एक मिनट में आपके पास 0066, हाँ 6 डिग्री ये हो गया आपके पास, 16×5 60 मिनट हो गया, 360 6 6 6 80 भी आपने बताया। तो आप कहोगे कि सर ये करेगी आपके पास 5 मिनट में ना, 16 मिनट में, 60 मिनट में कितना करेगी आपके पास, 16 गुणा 6 96, हाँ 96 आ सकता था आपका एक आंसर, ठीक है, कितना आ सकता था 96। 80 तो इस लॉजिक से आपके पास नहीं बैठता, वैसे 96 एक आंसर आ सकता था कुछ लोगों का, लेकिन ये वाला लॉजिक यहाँ पर नहीं रहता आपके पास, ठीक है। लॉजिक यहाँ पर गैप का रहता है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि गेन ओवर, तो गेन तभी करोगे जब आप दो के बीच में अंतर होगा। तो अंतर बराबर चीज में ही देखना है, जब ये भी इतना चला ये भी इतना ही, क्योंकि इसका मतलब 60 मिनट ही है, बट ये आवर के रिस्पेक्ट में, घंटे के रिस्पेक्ट में। तो गैप 330 का क्रिएट हुआ आपका, तो 330 का क्रिएट हुआ 60 मिनट में, तो 16 मिनट में उसने पूछा था कितना आगे चले जाएगी, तो ये आप बेसिकली निकाल लोगे 88 करके, ठीक है, क्लियर है। इसकी शॉर्ट ट्रिक यही है, बस सीधा सीधा फंडा ध्यान रखो, 300 बस ये रट लो, खत्म। ये शॉर्ट ट्रिक है, जितना भी आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देना। अगर कहेगा 25 मिनट में कितना, इंटू 25 कर देना, बस ये घोट लो फिर, अगर शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा। 330/60, ये है सबसे शॉर्ट ट्रिक। कहने का मतलब इन शॉर्ट जो है, इसका मतलब ये है कि आपने ये ध्यान रखना है एक घंटे में, ये है शॉर्ट ट्रिक, इन 1 आवर मिनट हैंड गेन्स, इन 1 आवर मिनट हैंड गेन्स 330 डिग्री ओवर आर हैंड,
घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई 1 घंटे में 330 डिग्री गेन कर लेती है। कहने का मतलब 1 आवर मतलब कितने में, 60 मिनट में मिनट की सुई। तो जब जितना भी मिनट का आपका पूछा होगा 330/60 गुणा उतना कर लो, ये सीधा शॉर्टकट है। अब क्लियर है आपको? तो 88 जो है आप इसको बैठाएंगे, ठीक है। क्लियर होगा ये चीज, बिल्कुल बेसिक सा फंड है आपके पास, ठीक है, ये ध्यान आप रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, अगला सवाल। इफ 11th डे ऑफ अ मंथ, केवल लैंग्वेज है, सिंपल सी लैंग्वेज है आपके पास। इफ 11th डे ऑफ अ मंथ, हाँ ये गेन वाला आपका यहीं पर लगेगा लॉजिक जो है ना, जैसे गेन ओवर बोल रहे हैं ना, तो आपका लॉजिक जो है यहीं पर लगेगा। बाकी अगर आपने एकदम मगअप करना है शॉर्ट ट्रिक, तो वही है 330/60 का ध्यान रखो और मल्टीप्लाई कर दो आपके पास जितना भी समय आ रहा है उससे। लॉजिकली वैसे होता है जो मैंने आपको बताया सॉल्व करके, कि लॉजिक के हिसाब से वैसे निकलता है वो। 60 मिनट मिनट का हो गया, 1 आवर का घंटा हो गया, 1 आवर का 30 डिग्री निकला, 1 आवर का मतलब 60 मिनट होता है। दोनों चीजें बराबर है, LHS आपकी है ना, दोनों चीजें बराबर है। तो गेन कितना किया उसने, गेन किया उसने 360, उसने चलाया 30, उसने चलाया। तो आप चल कितना आगे गए हो, 30 को माइनस करना पड़ेगा, तो 330 आप गेन कर चुके हो 1 मिनट के रोटेशन के, मतलब एक पूरे सर्कल रोटेशन के बाद। ये वाला लॉजिक। और एक सर्कल का रोटेशन 60 मिनट होता है। तो 60 को डिवाइड कर दो और जितने मिनट पूछा उतने से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इस सवाल का जवाब बताओ 30 सेकंड्स में। अगर 11 डे किसी महीने का शनिवार है, आपसे पूछा गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डे विल बी 5 टाइम्स इन दैट मंथ। मतलब आप समझे इस सवाल का मीनिंग क्या है? इस सवाल का मीनिंग ये है कि कौन सा आपके पास वो दिन होगा इन दिए हुए ऑप्शन में से। फिलहाल इन दिए हुए ऑप्शन में से ही बताओगे, क्योंकि रैंडमली तो बहुत सारे और भी आ सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। इन दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा दिन होगा जो 5 बार अकर करेगा उस महीने में, उस महीने में 5 बार आएगा जो, ठीक है। जवाब आया है पारस का वेडनेसडे, ठीक है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से वेडनेसडे आया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं जवाब इसका वेडनेसडे भी हो सकता था, थर्सडे भी हो सकता था और फ्राइडे भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कहीं थर्सडे फ्राइडे में दिख नहीं रहा, इसलिए हमें वेडनेसडे के साथ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप देखो, क्योंकि इसने ना मंथ नहीं बताया कितने के, अगर ये फरवरी 28 की निकल जाएगी, हाँ थर्सडे भी फ्राइडे भी, वेरी गुड पारस, है ना, थर्सडे और फ्राइडे भी आ सकता है। बहुत सिंपल सा सवाल है। ये कह रहा है कि 11th डे शनिवार है। अगर यार शनिवार 11 को पढ़ा, तो शनिवार इससे पहले कब पढ़ा होगा, 4 को पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है। और कब पढ़ेगा बाद में, चलो बाद का छोड़ दो, 4 को शनिवार पढ़ा होगा। अगर 4 को शनिवार आपका पढ़ा होगा, 11 को आपका शनिवार पढ़ा, तो अगला शनिवार कब पड़ेगा आपका, 18 को। फिर अगला कब पड़ेगा आपका शनिवार, 25 को। तो 25 और 7 तो 32 हो जाते हैं, मतलब शनिवार तो ये दिन हो ही नहीं सकता। शनिवार के बाद वाले दिन वैसे ही नहीं होंगे, ये यहीं से आप समझ लो। जब शनिवार ही नहीं हो पा रहा है 5 बार, क्योंकि 25 के बाद 7 जोड़ने पे 32 आता है, 32 का कोई महीना नहीं जाता। महीने 4 तरह से होते हैं, 28, 29, 30, 31। लीप ईयर के हिसाब से 28, 29, नहीं तो अदरवाइज 30 और 31, जो आप अपने ये नकल पे करते हो ना, नकल पर आप काउंट करते हो उसको, डेप्थ जहाँ पर डेप्थ जाता है क्रेस्ट और ट्रफ के हिसाब से, आप 30, 31 गिनते हो जहाँ पर, ठीक है। तो शनिवार के बाद वाले तो वैसे ही नहीं होंगे, तो शनिवार से पहले, तो शनिवार से पहले पहले कौन सा होगा आपके पास, ठीक है। तो इस वाले हिसाब से शनिवार से पहले अगर फ्राइडे गिरता आपके पास, ठीक है, तो फ्राइडे क्या होता, 3 एक दिन पहले हो जाता, तो 3 हो जाता, 10 हो जाता आपके पास, 17 हो जाता आपके पास, 24 हो जाता। और ये तब बनता जब आपके पास एकदम स्पेसिफाई दिया होता कि महीना 31 का। ध्यान से समझना मेरी बात को। जब महीना 31 का है, तो फ्राइडे वाला भी आपके पास 5 बार आ गया। थर्सडे भी आ सकता है, क्योंकि 4 को सैटरडे पड़ा है, तो अगर 3 को फ्राइडे पड़ा है तो 2 को पड़ेगा थर्सडे, 2 को पड़ेगा तो फिर 9 को पड़ेगा, 9 को पड़ेगा तो 16 को पड़ेगा, 16 को पड़ेगा तो 23 को पड़ेगा, 23 को पड़ेगा तो किसको पड़ेगा, 30 को। पर अगर मैंने ये दे दिया कि महीना 30 का है, तो बताइए 5 बार कौन सा आएगा। तो आप उसमें फ्राइडे दिख रहा है ऑप्शन में, तो फ्राइडे मत करके आ जाना, क्योंकि फ्राइडे 5 बार तब पड़ रहा है जब महीना कितने का जा रहा है, 31 का। यहां मैं ये पॉसिबिलिटी आपके लिए इसलिए खोल रहा हूं, क्योंकि कहीं पर भी सवाल पूछने वाले ने महीने का, मतलब कमीशन का जो सवाल आया, इसमें कहीं ने भी ये नहीं बताया है कि महीने में कितने दिन है, इसलिए 3 पॉसिबिलिटी खोली मैंने। तो 3 पॉसिबिलिटी में सबसे बेस्ट 1 तारीख है, 1 हो गया, 1 को बुधवार, फिर अगली बार क्या हो गया, 8 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 22 हो गया, फिर 29। हालांकि ये भी गलत हो सकती है। अगर मैं ये कह दूं आपसे कि ये जो पूछा जा रहा है आपसे 5 बार कौन सा पड़ेगा, ये महीना ही 28 दिन का है, तो क्या ये भी बन पाएगा 5 दिन में, नहीं भैया, फिर तो कुछ भी नहीं बन पाएगा इसमें से, अगर महीना ही 28 दिन का है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हालांकि त्रुटि है, लेकिन त्रुटि इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि ऑप्शन में उसने कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं क्रिएट करी, क्वेश्चन साफ सुथरा रखा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से एक ही दिन मैच कर पाया, बुधवार। ये क्लियर हो गया, लॉजिक जरूरी है समझने, है ना, सवाल के साथ। सवाल तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो वेडनेसडे भी बन सकता है, थर्सडे भी बन सकता है, फ्राइडे भी बन सकता है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से अगर सवाल आएगा तो आपने देखना पड़ेगा कि महीने में दिन कितने आ रहे हैं। क्लियर है? बाकी सबको क्लियर है? क्लियर है तो एक बार आप यस बोल दो, हम आगे मूव ऐड करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, आगे की ओर चलते हैं सवाल के।
ठीक है, सवाल के दिन के हिसाब से आप करेंगे, ठीक है फाइन। अगला जो सवाल है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बताइए अगर मंडे 3 तारीख को पड़ रहा है किसी महीने में, अगर मंडे जो है उस महीने की 3 तारीख को है, तो सवाल क्या कह रहे हैं, व्हाट डे विल फॉल 4 days आफ्टर 21 इन दैट मंथ। बहुत ही आसान है, आप केवल इतना निकाल लो कि कौन सी तारीख आपको निकालनी है। व्हाट डे विल फॉल 4 day आफ्टर 21 इन दैट मंथ, है ना, 4 दिन बाद 21 के, तो 4 दिन बाद मतलब कौन सी की बात हो रही है, 25 की। 25 को क्या पड़ेगा, आपने ये निकालना है, सिंपल सा केस है। 3 को मंडे पड़ा है, बताइए 30 सेकंड आपको दिए जाते हैं। व्हाट डे विल फॉल 4 days आफ्टर 21 इन दैट मंथ। 21 के बाद 4 दिन, 21 के बाद 4 दिन क्या होंगे, 22nd, 23rd, 24th, 25th। आफ्टर 21 बोल रहा है, आफ्टर 21 4 डे कह रहा है, तो आप 25 से आगे मत करिएगा, क्योंकि आफ्टर 21 4 कह रहा है, 21 के बाद 4 होंगे, 22nd, 23rd, 24th, 25th। तो 25th को आपका क्या पड़ेगा, ट्यूसडे जवाब आया है, ऑप्शन सी आया है अमन का, मानवी का भी ट्यूसडे आया है, सो ट्यूसडे इज द राइट आंसर। ठीक है, ट्यूसडे सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। ठीक है, सो ट्यूसडे बिल्कुल सही जवाब है आपका। कैसे है, 3 को अगर मंडे है आपका, ठीक है, तो 25वें में पूछ रहे हैं अगर 3 को मंडे पड़ा तो अगला मंडे कब पड़ेगा, आप जानते हैं 10 को, अगला मंडे कब पड़ेगा 17 को, अगला मंडे कब पड़ेगा 24 को, क्योंकि 7-7 दिन बाद दोबारा रिपीट होता है। जब 24 को मंडे पड़ गया तो भाई 25 को क्या पढ़ना है, मंगलवार ही पढ़ना है। बहुत ही आसान सवाल है, कमीशन के अंदर आया हुआ। अगला सवाल, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर। अगेन अच्छा सवाल, दिमाग लगाने वाला सवाल, हल्का सा सवाल पढ़ना और सही जवाब देना, क्योंकि एक ही दिन से सवाल गलत होता है। 9 days ago सूर्या वेंट टू मार्केट। 9 दिन पहले सूर्या मार्केट गया। ही गोज टू मार्केट ओनली ऑन थर्सडे, उसे मार्केट जाने की आदत केवल थर्सडे की है। विच डे इज टूडे, तो आज दिन कौन सा है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, 9 दिन पहले गया है, केवल गुरुवार को जाता है, आज दिन कौन सा है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, आज दिन कौन सा सैटरडे इज द राइट आंसर। ठीक है, बेसिक सा फंडा है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर वो 9 दिन पहले आपका गया है ना, वर्तमान में मतलब 10वां दिन हो जाएगा, वर्तमान में वर्तमान वाला दिन जो है वो 10th डे होगा। अगर वो 9 डे पहले गया है भाई आपका, तो 9 दिन पहले अगर वो थर्सडे को गया है, तो इसका मतलब जो है आपका अभी फिर 3 दिन बच जाएंगे, अगर आज का दिन हम मानेंगे तो। अगर 3 दिन बच जाएंगे आपके, मतलब 9 डे है तो आपके पास, मतलब 9 डे एगो गया है तो पहले में गया होगा, फिर 8वां जो होगा मतलब 7 दिन का गैप, क्योंकि 9 दिन पहले गया तो यहाँ से थर्सडे का थर्सडे आएगा। तो आपके 9 दिन पहले गए और आज का दिन पूछा, टोटल 10 दिन हो गए। 8 दिन तो आपने ऑक्यूपाई कर लिए, एक तो जिस दिन गया है वो उस दिन थर्सडे है, तो अगला थर्सडे 8th डे को हम मानेंगे, तो दिन कितने बच गए, 2। जब थर्सडे 8th दिन में आया, टुडे मिला करके 2 दिन बच गए, तो आपके पास एक दिन का गैप हुआ फ्राइडे, और अगला दिन क्या हुआ सैटरडे, मतलब आज का जो दिन है वो क्या है, शनिवार। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी ने सही जवाब दिया आपने। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6, बताइए। अगेन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में कोशिश करो, बताओ आप इसका जवाब। ऑप्शन डी, डी तो आने का ही नहीं है, 6 तो हो ही नहीं सकते ना किसी में भी। बी 4, और कोई 2 जवाब आए अभी, बाकी और किसी का कोई जवाब। सवाल क्या कह रहे हैं, अगर 25 अगस्त इन अ ईयर इज थर्सडे, ठीक है ध्यान से समझना, अगर 25 अगस्त को उस साल में गुरुवार पड़ा है, द नंबर ऑफ मंडेज इन दैट मंथ इज, तो उस महीने में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे। ऑप्शन बी 4, 4 आप लोग जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन बी 4। ठीक है, तो 4 है या 5 है, ये जो है हम इस चीज को चेक करते हैं। ठीक है, देखते हैं 25 अगस्त को आपका क्या पड़ा है, आपका थर्सडे, थर्सडे 25 को पड़ा है। अगर थर्सडे 25 को पड़ा है,
तो आपसे पूछ रहा है कि मंडे उसमें कितने पड़ेंगे। अगर थर्सडे 25 को है तो आप ये समझ जाइए कि मंडे कब पड़ा होगा। थर्सडे से एक दिन पीछे जाओ, क्या होता है बुधवार, बुधवार से एक दिन पीछे जाओ मंगलवार, फिर सोमवार, 3 दिन पीछे जाओगे तो मतलब कब हो गया 22, 22 हो गया। तो अगला कब है आपके पास 29। अगस्त में तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, अगस्त कितने का जाता है 31 का। आगे मत जाओ लेकिन पीछे तो चले जाओ 15, 8, 1। सो हाउ कम यू ऑल हैव गिवन द आंसर एज 4? द राइट आंसर विल बी व्हाट 5। हाँ यार ये तो सिंपल सा सवाल है ना। देखो गलत, ऐसे सवाल गलत करोगे तो भैया फिर स्कोप मतलब एक एक सवाल का वो हो जाएगा ना गेम आपका। तो यही तो समझना। 25 अगस्त जो है ना, अगस्त बोल दिया ना। अब अगस्त में तो ऐसा भी नहीं कि महीना सर कितने का जाएगा, अगस्त तो आप जानते हो 31 का है। कि अगर 25 अगस्त किसी साल का गुरुवार है तो 25 अगस्त गुरुवार है ना। चलो और लेमैन लैंग्वेज में करते हैं तो वेनसडे कब होगा 24 को होगा। और जाते हैं पीछे क्योंकि मंडे पूछ रहे हैं, ट्यूसडे कब होगा 23 होगा। मंडे कब होगा भाई 22 होगा। मंडे अगर सर 22 होगा तो मंडे से पहले कब पड़ा होगा 15, उससे पहले कब पड़ा होगा 8, उससे पहले कब पड़ा होगा 1 क्योंकि अगस्त है। तो 22 के बाद फिर से 29 पड़ेगा। सहमत हो या नहीं तो ये बताओ। 4 आंसर नहीं है इसका, 5 आंसर है। क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लियर है तो बताओ, हम आगे वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फाइन है ना, गलत नहीं करना है ऐसे सवाल यार, आसान सवाल है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। मैं बोल दूं उसके बाद आप जो है बोलना है, जैसे मैं हिंदी में आपको बता दूं फिर आप सॉल्व करने लगना। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड ऑफ अ क्लॉक आर स्ट्रेट। देखो एक दिन में कितनी बार ऐसे वाक्य आते हैं, ऐसे मौके आते हैं, ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं कि आपकी घड़ी के जो हाथ है, हैंड्स है ना, 2 हाथ। सेकंड का जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो सेकंड वाली सुई का कोई महत्व नहीं रहता। ये चैप्टर का लॉजिक है आपका रीजनिंग का। केवल मिनट और आर की सुई हमारे काम की होती है। तो कितनी बार ऐसा मौका आएगा कि दोनों हाथ आपके स्ट्रेट लाइन पे होंगे। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, एसएससी का 2014 का या 15 का सवाल था शायद। और मैंने एक एग्जाम दिया था सीपीयू का, हालांकि मेरा वो निकल गया था क्योंकि आंसर की तो आती थी उसके बाद, उसमें मैं गलत करके आया था। रिटर्न तो निकल गया था मेरा, मैं फिजिकल के लिए नहीं गया था। ऐसा ही होता है दिल्ली पुलिस का आपका 2015 वाला जो पेपर था मेरा, मतलब पहला ही पेपर था वो एसएससी में, मतलब ये आप कह लो। तो वहाँ मैंने गलत किया था सवाल, ठीक है। तो इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, आप आराम से समझना इस सवाल को। बाकी जस्टिफिकेशन तो जैसे मैं दूंगा आप समझ पाओगे वैसे तो। ठीक 44, ठीक है। अमन एंड मानवी बोथ हैव गिवन द आंसर एज 44, बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये जो पर्याय है ना आपका स्ट्रेट लाइन का, यार 2 तरह से स्ट्रेट लाइन बनती है। देखो अगर आपने एंगल 180 डिग्री का बनाया तो भी आपकी कैसी लाइन है स्ट्रेट लाइन। अगर आपने एंगल 0 डिग्री का बनाया, मतलब मिनट हैंड के ऊपर ही घंटे की सुई ओवरलैप हो गई, तो ये भी तो आपकी स्ट्रेट लाइन ही है। अगर आपकी मिनट की सुई और आर की सुई आपकी 180 डिग्री हो गई तो भी ये स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसा केस कितनी बार होता है? ऐसा केस 12 घंटों में होता है 11 बार। तो 24 घंटों में कितनी बार होता है 22 बार। सेम ऐसा ही आपका ये वाला केस भी 12 घंटों में होता है आपके पास 11 बार। तो आपके पास 24 आर में टोटल होगा ये भी 22 बार। तो 22 बार ये होगा और 22 बार ये होगा। मैंने गलत किया था उस वक्त, मुझे पता है। तो मैंने 22 किया था, वही सोचते हुए कि मैं शोएब अख्तर वाला एक्शन करूंगा, दोनों हाथ यहाँ वहाँ हिला करने वाला 180 डिग्री वाला एंगल। तो ये गलत हो गया। तो ये 44 इसका आंसर आया था आपका, जो आंसर की तब आती थी। अब तो ऑनलाइन आपका आ गया, तब आपकी वो आती थी क्या कहते हैं, उत्तर कुंजी लगाता था आपका एसएससी वेबसाइट पर अपनी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 44 इज द राइट आंसर। ऐसे ही एक सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूँ, है ना। हाउ मेनी टाइम्स, जब ये सवाल लगाइए तो यहीं पर एक और सवाल पूछ लेता हूँ। हाउ मेनी टाइम्स in a day the hands of a clock are in right angle? इसका जवाब क्या होगा? हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन राइट एंगल। अभी तो उसने स्ट्रेट दे दिया है, स्ट्रेट मतलब तो आपको पता चल गया कि डिग्री 2 ही हो सकती है, 0 डिग्री या 180 डिग्री। और राइट एंगल एक ही केस में होता है आपके पास, मतलब आपको वो एंगल पता है कि वही जब एंगल बनेगा तभी वो राइट एंगल कहलाएगा, ठीक है। और बाकी आप डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन देख चुके हो कुछ, वहां पर भी हमने डायरेक्शंस देखे हैं। एंगल वाले क्वेश्चन भी वहां पर किए हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाले। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन राइट एंगल। कितनी बार रहेगा किसी का जवाब?
22 नो, अगेन द आंसर विल बी 44। ठीक है, दोबारा से 44 बार रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये घड़ी है, ये रहेगा ना, आप इसे सोचोगे, आप सोचोगे कि 12:15, तो भाई ऐसा भी तो एक वक्त आएगा कि जब 3 पर घड़ी होगी और यहाँ पर मिनट की सुई जाएगी। गेटिंग? सेम उसी पॉइंट पर सुई का शेप ऐसा ऐसा होगा तो भी होगा ये केस। फिर जब 1:20 के लिए होगा तो 4:05 के लिए भी होगा, समझ रहे हो, उसी इंसिडेंस पर। जब 2:25 के लिए होगा तो वहीं पर 5:10 के लिए भी होगा। ठीक है, तो आपके पास ऐसे ही करते करते जो आपके पास वही इंसिडेंस वही होता है कि 12 घंटे में वो चीज 11 बार होती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास 12 घंटे में ये चीज 22 बार हो रही है, क्योंकि उन्हीं 12 घंटों में एक बार 12:15 के लिए हो रही है, तो उन्हीं 12 घंटों में एक बार उसी एएम में 3 बजे का भी समय आएगा। ठीक है, तो वैसे ही अगले 12 घंटों में भी फिर ये 11 गुणा 2 होगी, तो ये भी कितनी बार हो जाएगी, 44 टाइम्स। ये बात ध्यान रखना, दीज ऑल एंगल आर राइट एंगल। ये भी राइट एंगल होता है, ये भी राइट एंगल होता है ना। राइट एंगल मतलब केवल 90 डिग्री होता है। ठीक है, हाँ, 44 इज द राइट आंसर, सेम होगा 44, ध्यान रखिएगा, ये चीज भी ध्यान रखना अगर आएगा तो राइट एंगल का केस। अगला क्वेश्चन, द कैलेंडर ऑफ 1990-80 एडी एना डोमिनी इज सेम एज दैट फॉर कौन से साल के लिए? इन सबके आगे एडी बाय डिफॉल्ट आप समझ लेना, इन सबके आगे एडी ही है। कैलेंडर 1990 का सेम टू सेम कब रिपीट कर जाएगा? दिस इज नोन एज रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर फंडा, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर कब रिपीट कर जाएगा सेम टू सेम? The calendar of 1990 AD is same as that for ऑप्शन ए। एक जवाब आया है, बाकियों का 30 सेकंड आपको दिए जाते हैं। श्योर नहीं है, रिपीट 11 ईयर में होता है। हाँ, इसका लॉजिक है, ये अभी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। कमीशन का ये क्वेश्चन आपके पास है ना, फिर आप समझोगे कि किस तरह से सवाल को दिया गया। द कैलेंडर ऑफ 1990 AD इज सेम एज दैट फॉर ईयर। देखो होता क्या, आपके पास जो भी ईयर होगा ना, उस ईयर को आपने डिवाइड बाई 4 करना होता है, रिमाइंडर देखना होता है, और रिमाइंडर के बाद वो कब रिपीट करेगा, आफ्टर कितने साल बाद रिपीटिशन होगा, है ना, रिपीटिशन आफ्टर ईयर्स। ये 3 कॉलम होते हैं। कोई भी साल, जैसे 1990 है, कोई भी साल अगर आपके पास है, उस साल को आप 4 से डिवाइड करो। अगर 4 से डिवाइड करने पर सपोज, मतलब 1990 नहीं लिखते हैं यहाँ पर, एक लेमन लैंग्वेज में समझने के लिए इसको हम लिखते हैं एक्स। अगर आप किसी भी साल को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो वो 6 साल बाद रिपीट करेगा। अगर आप किसी भी साल को, मान लेते हैं वाई साल है, उसे हम 4 से ही डिवाइड कर रहे हैं और 2 रिमाइंडर बचता है, तो वो 11 साल बाद रिपीट करता है। ठीक है, अगर वो 3 रिमाइंडर छोड़ता है तो वो भी 11 साल बाद रिपीट करता है। अगर वो 4 रिमाइंडर छोड़ता है ना, 4 रिमाइंडर छोड़ेगा इस केस में, क्या 4 रिमाइंडर छोड़ेगा इस केस में या नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, क्योंकि 4 आते ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर आपके पास रिमाइंडर आ जाता है 0, तो वो अपने आप को 28 साल में रिपीट करता है। ठीक है, ये वाला फंडा होता है। अब कमीशन ने क्वेश्चन ही ऐसा दिया, अगर आप देखो 1990, तो 1990 को आप 4 से डिवाइड करो। ठीक है, समझना फिर क्वेश्चन कैसा जाएगा। लैंग्वेज पूछने में मैंने सीधे लैंग्वेज को लिखा है यहाँ पर, जैसा वो पूछा है उसने। ठीक है, तो आप इसको करोगे तो दिस विल बी 4 4 जा 16, 4 9 जा आई थिंक कितने में जाएगा आपके पास, 36 है, और बचेगा कितना, 30 बचेगा, तो 4 7 जा 28। ठीक है, तो आपके पास 2 रिमाइंडर बच गया। अगर 2 रिमाइंडर बचा तो ये 11 साल बाद रिपीट करना चाहिए। तो कायदे से करना कब चाहिए, 2011 में, बट 2011 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं। तो मतलब इसने जो है सवाल पूछने में थोड़ी सी क्या करी है, गड़बड़ी करी है। गड़बड़ी करी है, तो इसने ये पूछना चाहिए था सवाल यहाँ पर कि कौन सा वो सवाल रहेगा, कौन सा वो ईयर रहेगा जो सेम उसी तारीख से स्टार्ट होगा आपके पास। तो आपको पता है कि अगर 7 दिन के बाद दोबारा से वही दिन आ जाता है, ठीक है, 7 दिन बाद दोबारा से वही दिन आता है, तो आप 7 दिन का फंडा देखते हो।
अब 7 दिन का फंडा जब देखोगे ना तो इसका आंसर 1996 होगा, ना कि 1997। रीजन बीइंग क्योंकि 1990 से 1996 जनवरी, है ना, हम पहली तारीख को देखते हैं, पहली तारीख जहाँ पहली तारीख मैच कर जाती है वहां पर जो है वो साल आपके पास आगे वैसे चल जाता है। अभी समझना 1990 ये लीप ईयर नहीं है, अभी आपने देखा 2 रिमाइंडर बचा है, लेकिन 1992 क्या होता है, लीप ईयर होता है, और अगर लीप ईयर होता है तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। जो आपके नॉर्मल ईयर होते हैं, अब यहीं पे समझना एक लॉजिक, जो आपके ऑर्डिनरी ईयर होते हैं ना, इसमें हम ऑड डे का फंडा निकालते हैं। ऑड डे क्या होते हैं, ऑड डे ऐसे दिन होते हैं जो आपके पूरे सप्ताह में नहीं समा पाते। मतलब जब आप 7 से डिवाइड करते हो पूरे साल के दिनों को और जितना रिमाइंडर बच जाता है वो ऑड डे कहलाता है। तो ऑर्डिनरी ईयर मतलब ऐसा साल जिसमें आपकी फरवरी 28 की है, उसमें टोटल दिन कितने होते हैं, 365। और मैं कह रहा हूँ कि इसमें ऑड डे कितने होंगे, ऑड डे वो होंगे जो सप्ताह नहीं बना पाएंगे। अगर वो सप्ताह नहीं बना पाएंगे तो 7 से डिवाइड करने के बाद वो रिमाइंडर बच जाएंगे। आप 7 से डिवाइड करोगे इसको तो 52 तो पेयर बन जाएगा, 52 सप्ताह का पेयर बन जाएगा, लेकिन एक ऑड डे छूट जाएगा। जो इस पाले में नहीं समा पाया वही कहलाता है ऑड डे। तो एक ऑड डे होता है एक साधारण वर्ष में। एक साधारण वर्ष में अगर एक ऑड डे होता है तो यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ एक लीप ईयर में, एक लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। अगर 366 दिन होते हैं आपके एक लीप ईयर में तो यहाँ पर ऑड डे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 7 से डिवाइड करोगे वीक तो इतने ही बनेंगे और 2 हो जाएंगे। अगर यार 1990 में आपका लीप ईयर नहीं है तो लीप ईयर अगला पढ़ कब रहा है आपका आसपास में, 1992 में पढ़ रहा है। 1992 के 2 दिन होंगे, ध्यान से समझना। 1991 का एक दिन होगा, 1992 के 2 दिन काउंट होंगे ऑड डे। 1993 लीप ईयर नहीं है तो इसका भी एक दिन होगा। 1994 का भी एक दिन होगा आपके पास। 1992 हाँ, 1995 जो है आपके पास, इसका भी एक दिन होगा आपके पास, ठीक है। और आपके पास 1996 जो है ये जनवरी तक ही जा रहे हो आप, है ना, क्योंकि जनवरी में ही कैच होगा ये, तो जनवरी तक लीप ईयर नहीं होता आपका, तो ये भी एक दिन होगा आपके पास। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने दिन हो गए टोटल, 7। 7 दिन बाद दोबारा वही दिन आ जाता है, तो इस लॉजिक से 97 आंसर नहीं होगा, इस लॉजिक से क्या होगा आपके पास, 96। सवाल पूछने में इसने गड़बड़ी की है, क्योंकि जो इसने सवाल पूछा है इसके हिसाब से होता था कैलेंडर ऑफ 1990 एडी सेम एज दैट ऑफ ईयर, इसका मतलब कैलेंडर पूरा कब रिपीट कर रहा है ये पूछना चाह रहा है। अगर कैलेंडर रिपीट पूरा करने की बात आ रही है तो ये लॉजिक आपका ये होता है जो मैंने x/4 y/4 z/4 बताया। तो कमीशन का हालांकि ये सवाल गलत था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप समझ जाइएगा, है ना। भले आप चैलेंज करोगे तो दे भी देगा इसमें नंबर, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं तो रीजनिंग का मुझे पता ही है कि किस तरह से सवाल आपके बैठते हैं चीज़ों में। सवाल पूछा इसने गलत है, इसके हिसाब से यहाँ पर आपके पास 11 ईयर का फंडा बैठना चाहिए था। और यहाँ पर लेकिन ये पूछना ये चाह रहा था, जिस हिसाब से ऑप्शन आए उससे हम समझ सकते हैं, यहाँ पर वो पूछना ये चाह रहा था आपसे कि आपका कब दोबारा से वही तारीख को शुरू होगा। तो आप पता है कि वही तारीख दोबारा 7 दिन बाद आती है, तो 7 दिन का आप गैप पकड़ के चलोगे, तो बाई इट मीन्स 1996 आपका आंसर बैठेगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। हाँ 2001 में होगा, लेकिन 2001 नहीं है ना इसमें, हाँ 2001 नहीं है, इस वजह से जो है ये ऑप्शन को हमें ये समझना पड़ेगा कि कमीशन पूछना क्या चाह रहा था। कमीशन ये पूछना चाह रहा था कि दोबारा से मतलब 7 दिन का गैप चाहिए ना आपको, 7 डेज बाद दोबारा से, अगर 1 जनवरी को पढ़ा है तो 7 दिन जैसे आ जाए, तो वो 7 दिन 6 साल में भी आ सकते हैं। वो 6 साल में 7 दिन इसलिए हो सकते हैं क्योंकि बीच में एक लीप ईयर पड़ेगा तो वो 2 दिन खिसका देता है, 29 की फरवरी जाती है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ पहले, ये क्लियर है आपको जो मैंने बोला? अगर ये क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। बाकी आप रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का फंडा ध्यान रखना, जो मैंने शॉर्टकट लिखा है आपको, ठीक है। शॉर्टकट को आप ध्यान रखेंगे, अगर एक रिमाइंडर बचेगा तो 6 साल बाद, 2 रिमाइंडर बचेगा तो 11 साल बाद, 3 रिमाइंडर बचेगा तो 11 साल बाद, 4 रिमाइंडर बचेगा तो 28 ईयर्स बाद, है ना। अब आपने पूछना चाहिए सर 28 ईयर बाद क्यों, क्योंकि भैया 4 में हम जनरली लीप ईयर मानते हैं। 4 में हम जनरली क्या मानते हैं, 4 साल में रिपीट करने वाली चीज लीप ईयर, ये 4 में हम लीप ईयर का ही फंडा उठा रहे हैं। और दिन के हिसाब से रिपीट माने तो 7 दिन बाद दोबारा से वो दिन आता है, तो टोटल गैप कितना बन जाता है, 7 चको 28 साल का गैप बन जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, 28 डेज का गैप बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अगला सवाल आपका, हाउ मेनी डेज, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है तो किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। हाउ मेनी डेज विल बी देयर फ्रॉम 25 जनवरी 2004 टू 15 मई 2004। बहुत बारीकी से तारीख और साल पढ़ना और सही जवाब देना, क्योंकि सारे एक एक के अंतर में है ऑप्शन, सब कमीशन के सवाल हैं, एक भी सवाल मैंने अपना नहीं उठाया ना कोई लगाया, केवल मैं अलग लॉजिक जो है आपके और जो आ सकते हैं वो यहाँ पर इन्हीं के साथ बताने की कोशिश आपको करूंगा कि आगे क्वेश्चन कैसा भी मोल्ड हुआ तो आप उसे बना पाओ। बताइए जवाब, विद इन 30 सेकेंड्स आ जाना चाहिए जवाब, सिंपल कैलकुलेशन है।
मानवी has given the answer is 111. आराम से पढ़ लो, आराम से, बिल्कुल तसल्ली से। क्या गलती की है आपने, आप ये भी चेक करो, है ना। फिर से आपको समय दिया जा रहा है रेक्टिफाई करने के लिए। वन 111 पूरा सवाल पढ़ लिया आपने? सवाल पढ़ लिया पूरा? मैं वही कह रहा हूँ, 2-3 बार मैंने आपको कहा ऑप्शन ए, ठीक है। ये बोल रहे हैं केवल जी 110 नहीं, 112। पारस का जवाब है 112। बाद में मानवी ने रेक्टिफाई किया। देखो क्या कह रहा है, बोथ डेज इंक्लूडेड। यार देखो 2004 है, जनवरी से आगे आपने मई तक जाना है, और 2004 क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो फरवरी के सीधे सीधे कितने महीने हो गए, 29। मार्च के कितने हो गए, 31। अप्रैल के कितने हो गए, 30। और मई में आपने वो तारीख भी इंक्लूड करनी है, वो कितने हो गए, 15। और जनवरी को 25 को भी इंक्लूड करना है, तो 25 को भी इंक्लूड करोगे तो कितने दिन हो गए, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 दिन ये हो गए। 29 और 31 जोड़ो कितने हो गए, 60। 60 और 30 जोड़ो कितने हो गए, 90। 90 और 15 जोड़ो कितने हो गए, 105। 105 में कितना जोड़ना है, 7। सो राइट आंसर विल बी हाउ मच, 112। बहुत ही आसान सवाल है, बेहद आसान सवाल है। हाँ ठीक है, गलत नहीं करना यार। अगला सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा सवाल भी पूछ सकते हो उत्तराखंड ट्रिपल एस। ठीक है, 1 मिनट दिया जाता है आपको पूरा। A clock rings once in 1 o'clock, twice in 2 o'clock, thrice in 3 o'clock, and so on. ठीक है, then how much time the clock ring in a day? नहीं 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 नहीं, 6 नहीं होगा, वो इंक्लूडेड बोल रहा है ना, वो इंक्लूडेड बोल रहा है। पीछे सवाल देखो अमन, सवाल में कह रहा था पीछे ना, इंक्लूडेड, बोथ डेज इंक्लूडेड, बोथ डेज, ये कह रहे हैं ना, बोथ डेज इंक्लूडेड। तो 25 भी गिनना है, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 दिन होते हैं ना। फिंगर की जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, कट पॉइंट्स, वहां पर हम जो है काउंट कर सकते हैं वैसे, और इजी वे में 7 दिन होगा। यही तो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए पेपर में। टाइम ले लो, वहाँ बहुत टाइम है आपके पास, यहाँ भी मैं आपको पर्याप्त समय दे रहा हूँ, उसी के बराबर समय दे रहा हूँ। एक एक सवाल 1.5 मिनट बोल रहा हूँ, 30 सेकंड, पर समय आपको 1-1 मिनट ही दिया जा रहा है करने के लिए उसको। हाँ ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस सवाल का बता दो यार फटाफट आप। A clock rings once in 1 o'clock, twice in 2 o'clock, अंतिम सवाल रहेगा हमारा। और 2 सवाल आपको पीडीएफ में ही होमवर्क मिलेंगे इसके साथ। इस सवाल का आप जवाब बता दो मुझे। क्लॉक रिंग्स वंस इन 1 o'clock, ट्वाइस इन 2 o'clock, थ्राइस इन 3 o'clock। अब समय लगेगा, चलो मैं ही बता देता हूँ, आप रीचेक करना इस चीज़ को। देखो आपको पता है कि टोटल 24 आवर्स होते हैं, लेकिन एक समय में घड़ी कितने दिखाती है, 12-12 घंटे ऐसे ही दिखाती है। अगर 12-12 घंटे दिखा रही है, तो एक में एक बार, 2 में 2 बार, 3 में 3 बार, तो ये मैं कह सकता हूँ कि 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक, 12 तक। कितनी बार, 2 बार। तो इसमें सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगा दो, एन n+1/2, यही तो होता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये तो मैथ्स में पढ़ा होगा आपने बेसिकली। एन कितना है पहले, 12। 12 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 12 + 1 13, डिवाइड बाई 2 कर दो, 6। 6 × 13 कितना हो गया, 78। लेकिन ये तो 12 घंटे के लिए हुआ, पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं आपके पास, 24। तो ऐसा ही एक और बार होगा आपके पास। इससे आसान तो ये सवाल बताया ही नहीं जा सकता। 156, ये बहुत ही आसान है। नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आप हर कोई जानता होगा, 156। पारस गिवन द आंसर इज 156। बहुत ही सिंपल है ये। नहीं आ रहा, और आसान कर लो, कुछ नहीं करना है। गलती क्या करोगे मैं बता रहा हूँ, है ना। गलती क्या होगी, 1 + 2 + 3 + 4 करते करते +13 +14। अरे भाई 13-14 नहीं बचते, बचता एक ही है। मम्मी 13 बज रहे हैं, मम्मी 14, ऐसे बोलते हो? नहीं, मम्मी दोपहर के 2 बज रहे हैं, यही बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये लॉजिक है। फिर कहीं कहोगी सवाल गलत है, सवाल गलत नहीं है, सवाल बिल्कुल सही है। 2 बेहतरीन सवाल आपको होमवर्क में मिलेंगे इसी पीडीएफ में, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये चीज। कल फिर से हम आते हैं आपके फिगर काउंटिंग और आपका लॉजिकल वेन डायग्राम